सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनतेरस का जो पर्व है, जो 2 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। तो उसमें हम क्या वैदिक तरीके से कर सकते हैं, क्या हम साइंटिफिक तरीके से कर सकते हैं और हम कैसे इसको और बेस्ट बना सकते हैं। तो इसमें आज हम समझेंगे कि किस तरह से धनतेरस का जो फेस्टिवल है हमें कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैं कुछ चीज़ डिटेल्स आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझते चलें। तो ये 3 भगवानों की पूजा का पहले तो पर्व माना जाता है, इसको समझ लें। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी। ठीक है, धनवंतरी भगवान वही हैं जो समुद्र मंथन के टाइम पर कलश को हाथ में लेकर के बाहर आए थे। ठीक है, इसको आगे समझते हैं हमें कैसे कैसे क्या करना है। राहु काल का सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा। राहु काल एक ऐसा काल होता है जिसको हमेशा अवॉइड करना होता है। तो 2 तारीख को जो राहु काल पड़ेगा वो 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक पड़ेगा। इस टाइम के बीच में ना तो आपको कोई पूजा की तैयारियां करनी, ना आपको शॉपिंग करनी, ना आपको पूजा करनी। इन 3 चीजों का खास तौर पर ध्यान रखना है। 3 बजे से 4:30 बजे तक 2 नवंबर मंगलवार यानी धनतेरस के दिन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें पूजा में किस किस चीजों का यूज होता है, बहुत नेचुरल चीजें आप समझ लीजिए। इसमें क्या होनी चाहिए, भगवान जो कुबेर हैं वो पीली चीजों को बहुत ज्यादा उनके लिए प्रिय मानी जाती है। सफेद चीजों की बात करूं तो मां लक्ष्मी और जो धनवंतरी भगवान हैं उनके लिए मानी जाती हैं। तो आप लाल रंग के, पीले रंग के और सफेद रंग के फ्लावर्स अगर मिल जाएं कोई भी, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा में। जरूर रखें उन्हें साथ में। और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, जो कौड़ियां आती हैं, कौड़ियां, ठीक है, उन कौड़ियों को इस पूजा में जरूर रखें, धनवंतरी भगवान की, लक्ष्मी मां की पूजा में। तो इसके साथ साथ हमें और क्या करना है, कोई मिठाई है तो उसमें आप सफेद मिठाई और पीली मिठाई का प्रयोग जरूर करें। और हमेशा पूजा धनतेरस के दिन कोशिश करें, ईस्ट कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें नॉर्थ की तरफ अगर आपको चांस मिलता है। उत्तर दिशा बहुत शुभ मानी जाती है मां लक्ष्मी, धनवंतरी भगवान और भगवान कुबेर के बीच की। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको। स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं धनवंतरी भगवान, उनकी पूजा से अच्छी हेल्थ मिलती है। कुबेर भगवान फाइनेंशियली इंसान के जीवन में बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आते हैं। और इसी के साथ मां लक्ष्मी वैभव और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। ठीक है, तो किस तरह से हमको पूजा करनी है, पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा के टाइमिंग्स क्या है, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो आप सब कुछ नोट कर सकते हैं। पूजा के जो बेसिकली जो टाइमिंग्स हैं इसको हम समझ लें। तो जो पूजा का टाइमिंग है वो बेसिकली शाम को 6:15 बजे से रात को 8 बजे तक का है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, 6:15 PM to 8 o'clock, रात्रि 8 बजे तक। तो लगभग आपके पास 1.5 घंटे से ज्यादा का टाइम हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है। अच्छा, लोग पूछते हैं कि हम शॉपिंग कब करें और किस चीज के लिए करें, साइंटिफिकली करें, वैदिक करें और किस तरह से करें और कब करें। देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आप धनतेरस के दिन शॉपिंग करना चाहते हैं तो जो शुभ मुहूर्त होता है, शॉपिंग तो उसी में करनी होती है, नेचुरल सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है। अगर उसके अलावा अब आप कहेंगे कि हम उस टाइम पर अगर शॉपिंग करेंगे तो हम पूजा किस टाइम पर करेंगे, कॉमन सी बात है। आप क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा एक ऑप्शन है, जब भी आपको पूजा का मुहूर्त कम टाइम का मिलता है तो उस टाइम में आप शॉपिंग वगैरह, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उस टाइम पर ना करें, उस टाइम पर पूजा करें। ठीक है, लेकिन अगर आपको शॉपिंग करनी है तो वो टाइम कौन सा होगा, सबसे बढ़िया जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड अभिजीत मुहूर्त। आप अभिजीत मुहूर्त के अंदर शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:30 बजे के बाद स्टार्ट होता है और लगभग 12:25 तक, 12:30 तक रेगुलर चलता है, यानी रोज चलता है। ठीक है, तो धनतेरस के दिन आप इस टाइम में शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज जो आपको परचेज करनी है। और या इसके अलावा आप शाम को करना चाहते हैं, जो मैंने टाइम बताया 6:15 से 8 बजे के बीच में, उसमें भी कर सकते हैं और फटाफट से आप जाके अपनी पूजा कंप्लीट कर सकते हैं। तो 2 टाइमिंग्स आपके पास हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बता दूं आपको पूजा कैसे करनी है। जैसे आपने एक लकड़ी की चौकी बिछाई, उसके ऊपर लाल रंग का, पीले रंग का या सफेद रंग का कोई भी कपड़ा बिछा लिया। बेसिकली आप येलो कलर को और रेड कलर को चूज करना, इसमें से कोई भी है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप मां लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी, ठीक है, और भगवान कुबेर, इनकी जो भी अगर आपके पास पोर्ट्रेट्स हो, तस्वीरें हो, ठीक है, इनकी कुछ पिक्चर्स हो, तो आराम से इनको स्थान दे करके
और उसके ऊपर जो भोग देना है, तो जैसे मैंने आपको भोग बताया था कि किसी भी अगर आपको स्वीट का देना है ना, तो सफेद या पीले रंग की स्वीट को आप इसमें डालें। इसके साथ साथ मां लक्ष्मी के लिए कौड़ियों का प्रयोग बहुत शुभ माना गया है, तो कौड़ियों को परचेज कर लें और उस दिन पूजा में जरूर रखें, क्योंकि वो उस दिन के बाद दीपावली पर भी रखी जाएगी और दीपावली के बाद वो खजाने में यानी आपकी तिजोरी में रखी जाएगी। ठीक है, तो इसका खास तौर पर प्रयोग ध्यान रखें। इसके अलावा आपको और क्या चीजों का यूज करना है, आप कोई भी अगर पदार्थ अपने घर में बना रहे हैं, मान लीजिए खीर बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी पीली चीज का बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, बाहर से भी परचेज कर सकते हैं। पीले, लाल और सफेद फूलों को खासतौर पर आपको इसमें इस्तेमाल करना है। पूजा के वक्त आपको एक ध्यान रखना है इस बात का कि पूजा के आसपास जब भी आपके पास वक्त हो, जब आप दान निकालते हैं, बेसिकली है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द दान प्रोसेस, तो जब भी आपको कोई दान करना है इस दिन, तो आप पूजा के वक्त जब भी अपनी कंप्लीट कर लें, उसके बाद में आप जब दान करेंगे तो उसमें झाड़ू का दान जरूर करें, है ना। आप झाड़ू का दान करें, किसी मंदिर में करें, किसी तीर्थ पे करें, किसी पूजा के स्थान पर झाड़ू और धनिये का दान, इस चीज का ध्यान रखें खास तौर पर। धनिये का आप पौधा भी लगा सकते हैं, धनिये को कहीं बो भी सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए आप धनिया लेकर के आए, आपने पूजा के वक्त में जब पूजा चली तो उस धनिये को रखा, और उसके बाद जब पूजा कंप्लीट हो गई तो अगले दिन सुबह आप धनिये को किसी गमले में लगा सकते हो, मंदिर के गमले में लगा सकते हो, ठीक है, और उससे काफी ज्यादा घर के अंदर हमारे जीवन में शुभता मानी जाती है अगर हम धनिये का प्रयोग करते हैं उस पूजा के बाद में अगले दिन उसको कहीं बो करके। ठीक है, अच्छा, दान और क्या करना है आपको, गेहूं का दान, और अनाज में आप गेहूं और चावल इसको मिक्स करके दान करें। कपड़ों का अगर आपको दान करना है तो किसी भी पीले रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको और चीजों में जैसे मान लीजिए गोमती चक्र होते हैं, है ना, गोमती चक्र, आई एम टॉकिंग अबाउट गोमती चक्र, तो गोमती चक्र को इस दिन ला करके आप इसको पूजा में रखें, और पूजा में रखने के बाद इसको दीपावली की पूजा में रखें, और दीपावली की पूजा के बाद इसको अपने घर की तिजोरी में रखें। ठीक है, तो इस चीज का हमको हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, और क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा हम समझ लेते हैं। लोग कहते हैं इस दिन शॉपिंग्स बहुत ज्यादा है, हमारे शास्त्रों में शॉपिंग का कोई इसमें प्रमाण नहीं है, इसको हमको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातों को अपने अपने वीडियोज में बताते हैं, लेकिन समझ लीजिए बेसिकली धन्वंतरी भगवान जब प्रकट हुए थे उनके हाथ में एक कलश था। ठीक है, कलश कभी भी सोना चांदी से कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये तो लोगों के परसेप्शन हैं, अपने अपने थॉट्स हैं। ठीक है, तो इसको हमें समझना होगा कि आप उस दिन कलश को शॉपिंग के रूप में उसको परचेज कर सकते हैं, और सबसे अच्छी जो धातु मानी जाती है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत सारे लोग उस दिन स्टील के बर्तन खरीदते हैं, लोहे के बर्तन खरीदते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन खरीदते हैं। ये तीनों जो धातुएं हैं, आप समझ लीजिए, जो स्टील होती है, एल्युमिनियम होती है, ये राहु से जुड़ी होती है अगर मैं ज्योतिष की बात करूं, और लोहे का जो बर्तन होता है वो शनि से जुड़ा होता है अगर मैं बात करूं, तो ये हमारे परचेजिंग के लिए बिल्कुल शुभ नहीं माने जाते। ठीक है, आपको जो भी चीज परचेज करनी है तो ध्यान रखें सिर्फ पीतल की चीज परचेज करनी है आपको, और जो भी आप पीतल का लोटा, पीतल का ग्लास, पीतल की कटोरी, या उसका कुछ भी एक ऐसा साइज लेकर के आते हैं, कोई भी चीज, उसको इस पूजा में रखें, और पूजा के बाद इसको दीपावली में भी रखें, और दीपावली के बाद इसको अपने खजाने में। और साथ साथ हम ये भी समझ लें कि इस दिन धनिये का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। गेहूं और चावल का दान, या उनके रूप में उनसे बनी हुई किसी वस्तु का दान या भोजन का दान बहुत शुभ माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि पूजा के वक्त आपको क्या करना है। मां लक्ष्मी है, भगवान कुबेर हैं, भगवान धन्वंतरी हैं। ठीक है, तो इनमें हमें क्या करना है, मां लक्ष्मी का बीज मंत्र लेना है, आपको मां लक्ष्मी का मंत्र लेना है, भगवान कुबेर का मंत्र लेना है, भगवान धन्वंतरी का मंत्र लेना है। मैं मंत्र बता देता हूं, आपकी अपनी चॉइस हो उस हिसाब से ले सकते हो, जो मैं बता रहा हूं उस हिसाब से भी ले सकते हो। ठीक है, धन्वंतरी भगवान का जो मंत्र है वो है ओम धन्वंतराय नमः, ओम धन्वंतराय नमः। मां लक्ष्मी का जो मंत्र है दैट इज कॉल्ड बीज मंत्र, ओम श्रीम, SHREEM, श्रीम, ओम श्रीम। ठीक है, और अंत में अगर हम बात करें भगवान कुबेर के मंत्र की, ठीक है, तो इसमें भी आप कर सकते हैं ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः।
या इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है कुबेर भगवान का मंत्र ओम श्री कुबेराय नमः। ठीक है, तो इनकी एक एक माला पॉसिबल है, या फिर 51 मंत्रों को आपको जप करना है वो कर सकते हो। साथ में कुबेर भगवान की, मां लक्ष्मी की और धन्वंतरी भगवान की आरती कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि साइंटिफिकली अगर हम देखें तो कोई भी पर्व है इस दुनिया में, उस पर्व के दौरान जो शुभ मुहूर्त होता है उसमें अगर आप मंत्रों का जाप नहीं करते तो वो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, यानी साइंटिफिक नहीं मानी जाती, यानी वैज्ञानिक नहीं मानी जाती। क्योंकि हमारे कर्म कांड के अंदर कहा जाता है कि जो हमारे मंत्र हैं वही सबसे बड़ा आधार। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप कोई भी लोहे से संबंधित चीजों को परचेज ना करें इस दिन। कैंची वगैरह के लिए, जैसे लोग कटिंग वगैरह कराते हैं अपनी, ये सब चीजों को अवॉइड करें। सुई धागे वगैरह की चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि लोहा, ठीक है, लोहा हो या एल्यूमिनियम हो या स्टील हो, इस पर राहु का पूरा प्रभाव रहता है और शनि भगवान का लोहे पर रहता है। तो इसका ध्यान रखें। बेसिकली लोग इन चीजों को परचेज कर लेते हैं, कभी ना किया करें। तो इन चीजों के अलावा आप पीतल की चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस दें। पीतल की चीजों का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। उनको घर पे ला करके पूजा के वक्त में विद फैमिली बैठ करके आप इसको अच्छे से करें। 2 नवंबर मंगलवार को शाम 6:15 से रात्रि 8 बजे तक का जो मुहूर्त है, इसमें शॉपिंग भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। और शॉपिंग करने का अलग से टाइम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं आपको। सुबह 11:30 से लगभग 12:30 के बीच में आप परचेज कर सकते हैं। जितने भी दान आपको बताए गए हैं, ये सारे के सारे दान या तो आप विद फैमिली करें, अपने बच्चों के साथ कराएं या उनसे कराएं। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। आपके जीवन में धन्वंतरी भगवान, मां लक्ष्मी और कुबेर भगवान की बहुत अच्छी कृपा बनी रहे और हर साल आप इसी हर्षोल्लास के साथ इसको अच्छे से सेलिब्रेट करें अपनी पूरी फैमिली के साथ। दिस इज कुंकुमान एंड श्री, विश यू अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। आप सभी इस तरह से इसको सेलिब्रेट करें धनतेरस को, और आपको लगता है तो लोगों के साथ में इस वीडियो को साझा भी करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।